नमस्कार दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच एक नए शीत युद्ध, एक नए कोल्ड वॉर का आगाज है। मानो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दिल्ली सरकार से कह रहे हैं मेरे ठेंगे पर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, एक ऐसे वक्त जब गौतम अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज बने हुए हैं, यह खबर सामने उभर कर आती है। और वो खबर आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, अडानी ग्रुप को बड़ा झटका, स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदने का टेंडर हुआ खत्म। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मंत्रालय पर बैठे हुए एके शर्मा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं, और जैसे ही गौतम अडानी को यह झटका लगा दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराज हो गए। बड़ा प्रश्न ये कि आखिर ऐसा क्यों किया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। अब आप कहेंगे कि क्या इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है? नहीं, दो और बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर 2 दोस्तों, आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान, जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खासम खास हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इन्हें डीजीपी बनाए रखना चाहते थे, मगर केंद्र सरकार ने मना कर दिया। प्रमाण नंबर 2, प्रमाण नंबर 3, आपके स्क्रीन पर बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह, जिन पर आरोप यौन शोषण का लगा, खुद महिला पहलवानों ने आरोप लगाए। उनके खिलाफ तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया, मगर उनके भतीजे के खिलाफ केस कर दिया, यह जानते हुए कि केंद्र सरकार बृजभूषण सिंह, सांसद बृजभूषण सिंह का समर्थन कर रही थी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो उनके भतीजे के खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। इत्तेफाक एक हो सकता है दोस्तों, इत्तेफाक 2 हो सकता है, मगर 3 इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकते दोस्तों। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि दरअसल अडानी मामले पर किस तरह से आदित्यनाथ उन पर हमला बोल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर खबर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब अडानी को यूपी से लगा बड़ा झटका, रद्द किया गया अडानी का प्रीपेड मीटर टेंडर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने खत्म किया प्रीपेड मीटर का टेंडर। करीब 25,000 करोड़ का था 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेंडर उपभोक्ता परिषद ने लगाया था। लगभग दुगनी दर पर टेंडर उठाने का संगीन आरोप। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, ये जो विभाग है ना, वो है एके शर्मा के पास, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खासम खास हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच तनाव की वजह नहीं मानते हैं, आप सब जानते हैं सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने इस वक्त अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर रखा है। मगर इसी वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, और मानो ठेंगा दिखा रहे हो, क्योंकि यह मंत्रालय किसके पास है? यह मंत्रालय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास एके शर्मा के पास। बावजूद इसके उन्होंने यह टेंडर खत्म कर दिया। एके शर्मा को भी नहीं पता चला ये कब हुआ, कब उनकी जमीन जो है, उनके पांव तले जमीन खिसक गई। इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच ऑल इज नॉट वेल। गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश लॉबी के बीच में गैंग वॉर शुरू हो गया है। मैं और मेरे शब्द कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लग सकते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कहे गए लग सकते हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों, अगर इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वार कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों के बीच में हालात ठीक नहीं है। और बात यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर डीएस चौहान, अब जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। डीजीपी चौहान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बहुत करीबी, बहुत खासम खास। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन्हें डीजीपी बनाए रखना चाहते थे। वो केंद्र सरकार को फाइल भेजते हैं, फाइल जाती है यूपीएससी, मगर क्या आप जानते हैं उस फाइल पर ढेरों सवाल लगाकर फाइल को दोबारा लौटा दिया जाता है।
अब आप कहेंगे कि क्या उन सवालों के जवाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिया? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं दिया। उल्टा जो उन्होंने किया, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। पहली बात, उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिया और फाइल को अपने ही पास रख लिया। अब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के दो महत्वपूर्ण पदों का जिक्र करना चाहूंगा, डीजी विजिलेंस और डीजी इंटेलिजेंस। ये दोनों डीजीपी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश है कि एक ही व्यक्ति डीजीपी, डीजी विजिलेंस और डीजी इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मगर जैसे ही केंद्र सरकार डीएस चौहान की फाइल वापस करती है तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी डीएस चौहान को बना देते हैं, डीजी विजिलेंस भी डीएस चौहान को बना देते हैं और डीजी इंटेलिजेंस भी उन्हें बना दिया जाता है। मैंने आपको अभी भी बताया, अदालत का आदेश है कि एक व्यक्ति ये तीनों पद नहीं संभाल सकता। बावजूद इसके केंद्र सरकार को ठेंगा दिखाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जो पसंदीदा पुलिस ऑफिसर थे उनको लेकर जो है फाइल वापस दे दी, उनको लेकर नाखुशी जाहिर की और नतीजा आपके सामने है। अब आप मुझे बताइए मित्रों कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच तनाव नहीं दिखा रहा तो आखिर क्या दिखा रहा है? क्योंकि देखिए, हम इन चीजों से अपना मुंह कतई नहीं मोड़ सकते। ये दो चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। पहली बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर सवालों का सामना कर रहे हैं, रक्षात्मक मुद्रा में हैं, म्यूट पर चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने दोस्तों ये जो है जारी किया है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूट पर हैं अडानी को लेकर। जी हां, इस वक्त इस तरह का हमला मिल रहा है। खुद राहुल गांधी को इस मुद्दे पर हमला करने का मौका मिल गया तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्यों साथ दे रहे हैं विपक्ष का? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान हो रहा है? ऐसे में मुझे बतलाइए, जो बात मैंने आपके सामने कही कि दोनों के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है, वो सही है या गलत है? और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कमजोर नब्ज पर कौन हाथ रखता है? स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय रख देता है, जब डीएस चौहान की फाइल को वापस भेज दिया जाता है और जवाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये देते हैं कि अच्छा, तुम मेरा डीजीपी नहीं मानोगे तो देखो, अब मैं डीजी इंटेलिजेंस भी चौहान को बना दूंगा और डीजी विजिलेंस भी चौहान को बना दूंगा। जबरदस्त खेला चल रहा है इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ये दो खबरें हैं, नहीं, आप गलत फहमी में हैं। अब इस खबर पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण के भतीजे समेत 9 लोगों पर मुकदमा। इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा किस चीज का सामना कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, वो महिला पहलवानों द्वारा गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। यह बात अलग है कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। वो तो खैर भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां है, क्योंकि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप लगे। वो अब भी कैबिनेट में बने हुए हैं। जी हां, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मोदी सरकार ने बृजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया। मगर योगी सरकार क्या करती है? योगी सरकार को दिखाई देता है मौका 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 मौका, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो ये कदम उठा देते हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में नगर पालिका की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के भतीजे सुमित भूषण सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली में जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सांसद के भतीजे पर सरकारी अभिलेखों में छेड़छाड़ कर नजूल की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर हड़पने का आरोप है। भाजपा के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के भतीजे सुमित भूषण सिंह की
दाक्षायणी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से फर्म है जिस पर वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। इस फर्म सहित 9 लोगों पर बेशकीमती जमीन को सांठ-गांठ और धोखाधड़ी के जरिए क्रय विक्रय करने का आरोप है। आगे देखिए दोस्तों, नगर पालिका के नजूल निरीक्षक ने तहरीर भेजकर नगर कोतवाली में सदानंद, अर्जुन प्रसाद, अयोध्या प्रसाद, काशीराम, उमा देवी, जगदीश प्रसाद, इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा, जिनमें से सुमित भूषण सिंह जो कि बृजभूषण शरण सिंह के भतीजे हैं। अब इन 3 खबरों को एक डोर में बांधिए। खबर नंबर 1, अडानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज पर वार किया। मुद्दा नंबर 2, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पसंदीदा पुलिस ऑफिसर DS चौहान की फाइल वापस भेजी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या करते हैं? अच्छा, चलो मैं 2 और अहम पद उन्हें दे देता हूं। मुद्दा नंबर 3, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। अब पलटवार करते हुए उनके भतीजे पर किसने FIR दर्ज की? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। अब ऐसे में मुझे बताइए, इसे आप कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे या नहीं कहेंगे? और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह की बात हुई थी। क्योंकि आपको एक बात को समझना पड़ेगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंग लड़ रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता आई है बीजेपी की, और जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से वहां पर गुजरात लॉबी काफी हावी थी। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से बने, उल्टा दोबारा जो चुनाव जीती है बीजेपी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जीती है। मगर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह लगने लगा कि मेरी अपनी ताकत है, मेरा अपना रुतबा है, इसलिए गुजरात लॉबी मुझे नहीं सिखा सकती कि मुझे क्या करना है। नतीजा, हर मुद्दे पर टकरार होने लगी। नतीजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों को उत्तर प्रदेश भेजने लगे और उन पर दबाव बनाया जाने लगा। सत्ता के गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं दोस्तों, और आने वाले 6 महीने बहुत अहम होने वाले हैं। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताई हैं ये खबरें, और 6 महीने बाद जब बड़ी खबरें आएंगी तब उस पर हमारी निगाह होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।